भट्ठी की शुरुआत कराने, साधना के पहले फाउंडेशन स्टोन को मजबूत करने के लिए पधारी हैं राजयोगिनी शीलूबेन जी। शीलूबेन जी, आपका हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आपने पढ़ाई के समय ही बाबा का ज्ञान आपको मिला। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। आपका ये सौभाग्य रहा कि आपको साकार बाबा की पालना मिली। 75, 76, 74, 75, 76 में विशेष आपका विदेश की सेवा में और विदेश की सेवाओं के फाउंडेशन के लिए बहुमूल्य योगदान रहा, अफ्रीका और मॉरिशस के लिए। तत्पश्चात तब से उसके बाद ही यहाँ हेडक्वार्टर में जो राजयोग शिविर शुरू हुई, तब से लेकर आज तक आप उस राजयोग शिविर का विशेष सुचारू कोऑर्डिनेशन करती हैं। और आप सबको पता है, हमारे जितने भी मेहमान वीआईपीज राजयोग शिविर में आते हैं, वो ईश्वरीय परिवार के समीप भी आते हैं और ईश्वरीय ज्ञान को भी बहुत समझते। उसकी कोऑर्डिनेटर के रूप में शीलूबेन विशेष सेवाएं दे रही है। आप एजुकेशन विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। अब तक 70 से भी ज्यादा देशों की सफर के द्वारा आपने इस जीवन के द्वारा बाबा के ज्ञान को ब्राह्मण परिवार में और मेहमान और वीआईपीज के बीच अलग अलग प्रांत और देशों में दिया है। और उसके साथ साथ आपकी विशेषता रही है, वो है वैल्यूज की सीरीज। चाहे वो टीवी पर हो, अलग अलग चैनल पर हो, लेकिन अलग अलग मूल्यों को समझना और समझाना स्वयं के लिए और दूसरों के लिए, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज के लिए हो, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर के लिए हो, लेकिन आपने उन मूल्यों को ऐसे समझाया है जो उनके हर पहलू में इंसान को काम में आता है। तो ऐसी अनुभवी योगी तो आत्मा और शीतलता जिनका स्वभाव है, ऐसी शीतला स्वरूप परम आदरणीय शीलूबेन आज हम सब के बीच हैं। और आज का हमारा विषय हम सब के बीच वो स्पष्ट करेगी, अमृत वेला निंद्रा जीत बनने की विधि। परम आदरणीय शीलूबेन जी, आप अपना परिचय भी दीजिए। मैं ब्रह्मा कुमारी जागृति बहन। अच्छी तरह से दीजिए। गुजरात वल्लभ विद्यानगर जो अमूल डेयरी है ना, जहाँ पर, वहाँ वल्लभ विद्यानगर एक एशिया का बिगेस्ट एजुकेशन कैंपस है। वहाँ पर पिछले 25 वर्षों से सेवा दे रही हूँ। समर्पित हुए 35 वर्ष हुए। मेरा बाल्यकाल ब्रह्मा कुमारीज की हॉस्टल में अहमदाबाद में 10 साल मैंने वहीं रह करके पढ़ाई पढ़ी है। और वर्तमान समय विद्यानगर और उसके कनेक्टेड लगभग 10 सेवा केंद्रों का भी संचालन करती हूँ। और बाकी तो बाबा की सेवा में, चाहे पांडव भवन हो, चाहे शांतिवन हो, बच्चियों को कोऑर्डिनेट करने में जितना समय दे सकती हूँ सेवा में आती हूँ। आप सबके साथ 3.5 दिन भट्ठी में आप सबके साथ हूँ। ओम शांति। और सबका परिचय दिल्ली से भी कुछ आए? दिल्ली से आए हुए भाई बहन हाथ उठाए। 30 भाई बहने दिल्ली से आए। कृष्णानगर दिल्ली। और बाकी नेपाल? सब नेपाल। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारी दादी जानकी जी 3 बार ओम शांति कहती है। पहली बार माना मैं कौन,
फिर दूसरी बार मेरा कौन, और तीसरी बार मैं यहाँ किस लिए हूँ। कई तीसरी बार तो अलग अलग रूप से कहती है, लेकिन मैं कौन मेरा कौन, दादी जानकी जी सदा ही इसी लगन में मग्न रहती है और यही कहकर अपनी वाणी आरंभ करती है। तो सर्वप्रथम प्यारे बाप दादा, सभी दादियाँ, सर्व वरिष्ठ भाई बहनें और सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से आप सभी का मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, प्यारे बाप दादा दादियों की कर्म भूमि में बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हाँ, पहली बार तो भले ताली बजाएं, हाँ जोर से ताली बजाएं, क्यों नहीं। हमें बहुत खुशी हुई जब पता चला कि नेपाल से भाई बहनें आ रहे हैं। पहली बार नहीं, अब तक तो मधुबन की भट्ठी में नेपाल से कभी नहीं आए ना। तो देखो हमारी राज दीदी ने ये अर्जी रखी और ये स्वीकार हुई और आप इतना दूर से आए हैं। दिल्ली वालों को तो चुंगी मिल गई है, हाँ? वैसे है तो नेपाल के लिए यह विशेष भट्ठी। और जैसे ही आप मधुबन में पहुंचे तो आपको एक माला पहनाई गई। हाँ, सबको माला पहनाई गई कि नहीं? हाँ, ये माला कौन सी है? भट्ठी की छाप लगने की माला। और आपने बैज जिस माला में जुड़ा हुआ है वो पढ़ के देखा क्या लिखा है? संस्कार परिवर्तन योग तपस्या भट्ठी। तो संस्कार परिवर्तन के लिए योग तपस्या भट्ठी। इस भट्ठी का उद्देश्य ही है, पहले तो लक्ष्य और फिर उद्देश्य और फिर उसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहला लक्ष्य तो है संस्कार परिवर्तन। और क्यों ये संस्कार परिवर्तन करना है? क्या है उद्देश्य? जो बाबा हम बच्चों से चाहते हैं, बाप समान बनना, फरिश्ता बनना, देवता बनना, ये जो हमारा इतना ऊंचा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करना। परंतु उसके लिए यह भट्ठी उस लक्ष्य को लेकर रखी गई है ताकि जो भी हमारे पुराने संस्कार हैं, कमजोरियां हैं, कमियां हैं, या जो भी आज तक हमने भूलें की है, भले पश्चाताप भी किया होगा, लेकिन सब के सब इस भट्ठी में समाप्त करना है। जैसे भट्ठी पकती है या यज्ञ रचते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो उस अग्नि में स्वाहा करना होता है। और जब खास भट्ठी पकती है तो भट्ठी माना इतनी उसमें जबरदस्त आग होती है, जो भी उस आग में डालो वो सब परिवर्तित हो जाता है। देखते हैं ना, अग्नि प्रज्वलित करें आप, उसमें कोई कठोर चीज डालें, सब्जियां डालते हैं कठोर होती है, आलू बैंगन टमाटर थोड़ा सख्त होता है,
लेकिन जैसे ही अग्नि में डालते हैं तो क्या होता है? मुलायम हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। तो ये जो द्वापर युग के हमारे संस्कार बने हैं वो आज इतने कठोर हो गए हैं, जो देवता बनने के लायक नहीं थे, परंतु बाबा का बनने के बाद हमें लक्ष्य मिला कि अरे हम तो देवता थे और देवता से क्या बन गए, अभी फिर से देवता बनना है, उसके पहले फरिश्ता बनना है, उसके पहले बाप समान बनना है। तो हम इतने ऊंचे थे, फिर से बनना है। आज की बाबा की मुरली भी यही थी, क्या थे, माया ने हम क्या बना दिया और अभी हमको फिर से जो थे वो वापस बनना है। तो जो बीच में संस्कार आ गए द्वापर कलयुग के, मायावी संस्कार, विकारों के संस्कार, देह अभिमान के संस्कार, वो सब संस्कार भट्ठी में स्वाहा करने हैं। इसलिए आपको बताया गया होगा कि बाबा को पत्र लिखना है। हर संबंध से बाबा को पत्र लिखेंगे और उन पत्रों में लिखेंगे अपने पुराने स्वभाव संस्कार स्वाहा कर रहे हैं, ये बाबा को लिखेंगे। तो इसलिए कठोर चीज जो पड़ती है वो मुलायम हो जाती है। फिर अगर कोई बहुत नरम चीज है, बहुत कमजोर चीज है, जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी की ईंट होती है, बहुत कमजोर है, और जैसे ही वो आग में पड़ती है तो क्या होता है? मजबूत हो जाती है। इतनी मजबूत हो जाती है कि अगर गिराओ तो भी इतनी कई ईंटें इतनी मजबूत होती है कि टूटती नहीं है, भले वो मिट्टी है। तो बाबा भी कहते हैं कि जो हमारे पुराने संस्कार ऐसे संस्कार थे जो कई बार डर के संस्कार, कई बार मायूसी के संस्कार, कई बार निराशा के संस्कार, ये बड़े कोमल संस्कार, कोमल, ऐसे कोमल शब्द अच्छा है लेकिन नाजुक जिसको कहें, ये नाजुक संस्कार, किसी ने कुछ कह दिया फट से नाराज हो गए, कुछ कह दिया निराश हो गए, उत्साहहीन हो गए। तो ये जो नाजुक पने के संस्कार है, ये भी इस योग की भट्ठी में खत्म करने हैं। और क्या बन जाना है? मजबूत। कोई कुछ भी कहे, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, दो कान किस लिए मिले? बेकार चीजें अगर कोई कहता है तो क्या करो? दूसरे कान पढ़ तो गई, सुन तो ली, लेकिन दूसरे कान से निकाल दो। भट्ठी में ये हमें ऐसा मजबूत बनना। तीसरा, कोई भी खाद वाली चीज पड़ती है, जैसे सोना है, शुद्ध सोना 24 कैरेट सोना, पर उसमें खाद पड़ी हुई है, तो जैसे ही भट्ठी में वो सोना पड़ता है तो क्या होता है? भट्ठे में पड़ता है ना, बहुत आग होती है, तो उस आग में जो और जो एलॉय है, उससे जो धातु है वो सब पिघलते जाते हैं और सच्चा सोना निखर कर आता है। तो बाबा कहते हैं द्वापर युग से, या कहेंगे कि सारे चक्र में चांदी का, तांबे का, लोहे की जो खाद पड़ी वो अभी सब इस अग्नि में खत्म करनी है और सच्चा सोना बन के निकलना है। और क्या परिवर्तन लाना है? कोयला पड़ता है आग में तो क्या होता है? कितना काला काला कोयला आग में पड़ते ही लाल हो जाता है, लाल होता है ना, और लाल होकर के धीरे धीरे फिर राख बन जाता है, एकदम बदल जाता है रंग रूप।
तो काले कोयले जैसे थे। बाबा कहते कोई कला नहीं थी, अज्ञान काल में तो ऐसे ही थे। और जैसे बाबा के बने, बाबा ने हम बच्चों में वो शक्ति भरी और हम बदलते गए। तो यहाँ पर इस भट्ठी में कैसे वॉल्केनो जिसको कहते हैं ना, हाँ, ज्वालामुखी योग। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले अमेरिका में हवाई, पता नहीं टीवी में आप लोगों ने देखा होगा या नहीं, हमको दिखाया किसी ने। वहाँ हवाई में छोटा टापू है अमेरिका का, वहाँ इतना जबरदस्त ज्वालामुखी फटा, इतनी उसमें से लावा निकली, इतनी अग्नि निकली, इतना गरम, सारे जैसे भूगर्भ से, धरती के भूगर्भ से वो लावा निकला, इतनी आग चारों ओर, सारा जैसे जल गया सब कुछ, इतनी जबरदस्त आग थी। पर वो आग तो विनाशकारी है। और ये जो बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग, ये अग्नि तो हमारे बुराइयों को, हमारे विकर्मों को भस्म करेगी और आत्मा का शुद्धिकरण होगा। तो ऐसी परिवर्तन के लिए ये भट्ठी है। ऐसा परिवर्तन हो जो आए कैसे थे और जाएंगे कैसे, दिखाते हैं ना, एक चित्र दिखाते हैं। स्त्री पुरुष दोनों आ रहे हैं और बीच में हवन है। उस हवन कुंड में स्वाहा किया और स्वाहा करने के बाद कैसे निकले, हाँ, चित्र देखा है ना, कैसे निकले, देव बन करके निकले। आए मनुष्य रूप में और देवता बन के निकले। तो वास्तव में ये हमारा ही यादगार है। तो आप सब आए हो बाबा के घर में, मधुबन में आए हो। यहाँ के वाइब्रेशंस बहुत ही उत्तम है। यहाँ मेहनत नहीं लगती है, पुरुषार्थ में भी मेहनत नहीं लगती है, सब सहज हो जाता है, क्योंकि वातावरण इतना पावरफुल है। बाबा, मम्मा, दीदी, दादी, सब योगियों ने, तपस्वियों ने यहाँ तपस्या की है इसी भूमि में। और खास ब्रह्मा बाबा और मम्मा, दादियाँ भी कैसे इस पांडव भवन में विचरण करते थे, बच्चों से मिलते थे, दृष्टि देते थे। राजबहन जी ने तो आपको बहुत कुछ बातें सुनाई होगी, बहुत अनुभव है इनके। लेकिन वो अनुभव आप ऐसे यहाँ करना, भले साकार में अभी नहीं है, लेकिन अभी भी अव्यक्त रूप में वो अनुभूति हम करते हैं। खास करके जब बाबा के कमरे में जाते हैं, बाबा की झोपड़ी में जाते हैं, हिस्ट्री हॉल में बैठते हैं, शांति स्तंभ पर जाते हैं, जो ब्रह्मा बाबा के 4 धाम हैं, वहाँ जब हम जाकर के बैठते हैं तो अनुभव होता है। और जो बाबा कहते हैं सब संबंध मेरे से जोड़ो, वो सब संबंध बाबा से इतना सहज जुड़ जाते हैं। बाबा के कमरे में जाते ही लगता है बाबा हमारे सामने माता पिता के रूप में बैठे हैं, छत्र छाया के रूप में बैठे हैं, हम सबके रक्षक के रूप में बैठे हैं, हम सबकी पालना करने के निमित्त बैठे हैं। ऐसे बाबा के कमरे में जाकर अनुभव होता है। फिर हिस्ट्री हॉल में आते हैं तो भगवान हमारा शिक्षक बनकर हमको तीनों कालों का ज्ञान दे रहे हैं, त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, त्रिलोकीनाथ बना रहे हैं। तीसरा नेत्र हमें दिया है, जिससे आदि मध्य अंत का पूरा राज हम समझ गए हैं। तो शिक्षक, परम शिक्षक बन करके हमें इतना ज्ञान भगवान ने दिया है, जो यहाँ ही हिस्ट्री हॉल में बैठकर ही सारी वाणियाँ चलाई है। जो हम मुरली रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो इसी हॉल में बैठ करके चलाई है। तो वही यादें
आ जानी चाहिए। कैसे परम शिक्षक बन करके बाबा ने हमें यहाँ पढ़ाया। जब बाबा मुरली चलाते थे तो भले रहते थोड़े थे, जो परमानेंट रहने वाले 20-25 मुश्किल से होते थे, और हमेशा तो बाहर की पार्टियां नहीं होती थी, सेंटर्स भी थोड़े थे। लेकिन बाबा जब मुरली थे तो ऐसे लगता था जैसे बाबा पता नहीं कितने हजारों के आगे मुरली चला रहे हैं। तो बाबा से पूछते थे, बाबा आज तो आपने ऐसे मुरली चलाई जैसे पता नहीं कितने बैठे होंगे आपके सामने, जैसे हजारों की सभा हो तो कैसे बोलना होता है, और 2-5 लोगों की सब के लोग 2-5 लोगों कैसे बोलेंगे, 100 हो तो उस अनुसार, 1,00,000 हो तो पता नहीं कैसे बोलेंगे। तो परंतु बाबा ऐसे सुनाते थे जैसे कि जाने कितने बैठे। तो बाबा को जब ये कहते थे, बाबा आज तो गजब की मुरली चली और लगा कि पता नहीं कितने बैठे हैं, तो बाबा कहते थे, बच्चे मैं केवल इनको देख के थोड़ी मुरली चलाता हूँ, बाबा तो उन बच्चों को भी देख रहे हैं जो बाद में आने वाले हैं, जो आने वाले हैं। तो बाबा कैसे दूरांदेशी बन करके भविष्य को देखते थे। हर मुरली में आप देखेंगे कैसे ब्रह्मा बाबा भी कैसे दूरांदेशी बनकर भविष्य देखते थे। जो बाबा की मुरली में आता है, बच्चे बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, मकान बनाने पड़ेंगे, इतने सब रहने का प्रबंध करना होगा। तो उस समय तो कितने थोड़े थे, तो कई समझते इतने सारे मकानों की क्या जरूरत है, ठीक है इतना ही होगा। लेकिन नहीं, साकार बाबा की इतनी दृष्टि विशाल थी, और वो आज हम देख रहे हैं कैसे अव्यक्त रूप से शिव बाबा तो है ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी हम बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। अभी भी वाणियां जो मुरलियां हम सुनते हैं जैसे कितनी प्रासंगिक है, जैसे अभी के लिए है, ये नहीं कि 50 साल पहले चली है, बिल्कुल जैसे अभी बाबा ने सुनाई है साकार मुरलियां। तो इसीलिए बाबा के हिस्ट्री हॉल में बैठकर वो अनुभव करो। फिर बाबा की झोपड़ी में आते हैं तो झोपड़ी में तो बाबा को सखा रूप में अनुभव करो। जो भी दिल की बातें हैं, अंदर की जो भी बातें हैं, वो सब बाबा को सुनाओ, बाबा को बताओ, लिख के भी बाबा का वहाँ लेटर बॉक्स में डालो। और सचमुच अनुभव कहता है, कईयों का अनुभव है, मेरा केवल नहीं, कितनों का ये अनुभव है कि जो बाबा को लिखते हैं ना पत्र में, और कैसे अगले दिन बाबा की मुरली में आ जाता है, या कोई न कोई रूप से वो समाधान मिल जाता है, कोई न कोई रूप से वो जवाब आ जाता है। मानो कि बाबा ऐसे ही नहीं वो व्यर्थ जाने देते हैं, उसका रिटर्न मिलता है। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, रिटर्न देते हैं। तो इसीलिए बाबा की झोपड़ी में बाबा को सखा बन करके दिल की बातें कहो। कई बातें जो माँ बाप को, टीचर को नहीं बता सकते, वो फ्रेंड्स को बताते ना। तो बाबा भी हमारा खुदा दोस्त है ना, तो खुदा दोस्त बन करके अभी आए हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे दिल को भारी मत करो, हल्का करो, ये बोझ मुझे दे दो। ये जो भी भारीपन अगर किसी भी बात में है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, वो समस्या यहाँ खत्म करके जाना, बाबा को देकर जाना, और देखना आप जब वापस जाएंगे वो समस्या जैसे होगी ही नहीं। इतना अनुभव आप करेंगे, एकदम परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आपने बाबा को वो बोझ दे दिया, जिम्मेदारी दे दी। वो दे के देखो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हल्के हो जाएंगे। और फिर शांति स्तंभ पर जाएंगे तो वहाँ सतगुरु की वासना। ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डी हड्डी गलाई सेवा में, पहले तो अपना तन मन धन सब स्वाहा किया, फिर कैसे हर वक्त सेवा पर रहे, अंत घड़ी तक बाबा सेवा पर थे। लास्ट दिन भी अव्यक्त होने से
थोड़ी देर पहले तक भी बाबा ने मुरली चलाई हिस्ट्री हॉल में, 8:30 बजे पूरी की और 8:45 के अंदर आत्मा उड़ गई वतन में। परंतु अंत तक बाबा ने सेवा की और हड्डियां गलाई। तो हमको क्या करना है? क्या करना है? हाँ? हमें भी तो बाप समान बनना है ना। तो अपनी हड्डियां देनी है, सेवा में देनी है, परंतु उसके लिए अंदर से एकदम त्याग वृत्ति हो, त्याग, एवर रेडी हो। क्योंकि बाबा ने अचानक का भी पाठ पढ़ाया है। कुछ भी होगा अचानक होगा, कहकर नहीं आएगा। अभी अभी मैं न्यूज़ सुनकर आई, 6 बजे की न्यूज़, कि दिल्ली में भूकंप आया है, अभी अभी 4 बजे। तो मानो प्रकृति अपना प्रकोप शुरू कर दिया है। रोज कुछ न कुछ सुन रहे हैं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई दिल्ली से आने में? नहीं, आंधी तूफान बहुत आया था, ट्रेनें सब ठीक पर थी। हाँ, देखो आप लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज़ थी। जी जी, हाँ हाँ हाँ, हमको तो लगा पता नहीं समय पर पहुंचेंगे, ट्रेनें मिलेगी, क्योंकि बहुत जबरदस्त बारिश भी थी, आंधी तूफान। राजस्थान में, हिमाचल में तो बहुत कुछ हुआ है, काफी नुकसान हुआ। हिमाचल में लैंडस्लाइड्स हुए, स्नोफॉल हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता कि अभी बर्फ हिमाचल में पड़ी है। काठमांडू में तो नहीं है ना। हाँ जी, हाँ, हमने काठमांडू की बर्फ देखी है, जनवरी महीने में। क्योंकि मैं भी 1 साल रही हूँ काठमांडू में और हमने पूरा देखा है। और राज दीदी के साथ हम रहे हैं 1 साल, 71, 72, कितने साल हो गए। तो नेपाली भाषा भी मैंने काफी सीख ली थी कई बार। तो फिर क्या है कि इतना सारा जो कुछ हो रहा है, रोज कुछ न कुछ न्यूज आती है। यहाँ भूकंप हुआ, यहाँ बाढ़ आई, जहाँ ये नुकसान हुआ, यहाँ ये नुकसान हुआ। एक्सीडेंट्स का तो इतना वर्णन आता है। तो है ये, मानो आप सोचो कुछ भी अचानक होता है, कह के नहीं आता है, पर अचानक में हम पास हो जाएं, उसके लिए क्या जरूरी है? हाँ, क्या जरूरी है? हर वक्त रेडी, हर वक्त रेडी होंगे तभी तो अचानक में पास होंगे ना। और हर वक्त रेडी रहने के लिए, तैयार रहने के लिए क्या जरूरी है? बहुत काल का अभ्यास। ये 3 बातें बाबा हमेशा हमें कहते हैं, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। बहुत काल का अभ्यास होगा तो एवर रेडी रहेंगे। जैसे पढ़ाई, स्टूडेंट पढ़ता है, सारा साल पढ़ता है, तो परीक्षा का दिन आया तो घबराएगा नहीं। पर पढ़ाई नहीं की, अभ्यास किया ही नहीं, और लास्ट दिन आके पहुंचा और तब सोचे मैं पढ़ूं, कैसे होगा? तो इसीलिए अचानक का सामना करने के लिए एवर रेडी रहना पड़ेगा। और एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और बहुत काल का अभ्यास कैसे हो? जब हर वक्त अटेंशन हो, हर वक्त अटेंशन, कि हमारा हर श्वास, संकल्प, घड़ी, समय और शक्ति, संपत्ति कुछ भी व्यर्थ न जाए। क्योंकि संगम युग की एक एक चीज अमूल्य है, कुछ भी व्यर्थ न जाए। सफल करो तो सफलता को पाओ, भी एक स्लोगन सदा याद रखो। व्यर्थ कुछ भी न जाए, एक घड़ी भी व्यर्थ न जाए। दादी जानकी का हम मिसाल देते हैं। एक बार दादी जानकी जी किसी मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, तो मीडिया
प्रेस वाले सब आए थे। तो दादी जानकी जी उसमें गए और एकदम राइट टाइम पर पहुंच गए। दादी को कोई घड़ी वड़ी नहीं पहनती, वो एकदम टाइम पर पहुंच गए। तो और इतनी बुजुर्ग, तो एक अखबार वाले ने दादी से पूछा, दादी आप घड़ी तो पहनते नहीं है, तो आप एकदम एक्यूरेट कैसे आ गई? बिना घड़ी देखे एक्यूरेट कैसे आ गई? घड़ी तो पहनते नहीं। तो दादी ने पता है क्या जवाब दिया? मैं एक घड़ी भी वेस्ट नहीं करती हूँ। एक घड़ी भी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, व्यर्थ नहीं गंवाती हूँ। तो घड़ी को देखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सब एक्यूरेट टाइम पर चलता है। हम लोग क्या करते हैं, बार बार घड़ी देखेंगे, अभी 6 नहीं बजे, अभी 6 नहीं बजे, और वो घड़ी देखती नहीं है, पर बिल्कुल सब एक्यूरेट। पहले जमाने में घड़ियां थोड़ी होती थी, पर कैसे सब एक्यूरेट होता था। हमारे दादा विश्व रतन थे, उसके लिए बहुत फेमस थे। उनकी हर बात एक्यूरेट, वही टाइम पर भोजन करेंगे, वही जो उनका टाइम, ऐसे नहीं 10 मिनट लेट या 10 मिनट पहले, बिल्कुल वही टाइम सैर पर जाएंगे, वही टाइम विश्राम करने जाएंगे। यानी इतना उनका बैलेंस्ड जीवन था। ऐसे नहीं आज 12 बजे खाना खाया, कल 2 बजे खाया, फिर कभी 4 बजे खाया, नहीं, एकदम टाइम पर। तो एक्यूरेसी ये भी एक बहुत बड़ा गुण होगा है। सतयुग में तो सब ऐसा ही होगा ना, वहाँ घड़ियां होगी क्या? सतयुग में होगी घड़ियां लेकिन सब कितना एक्यूरेट चलेगा। तो ये सब संगम पर हम सीखते हैं, और उसके लिए एक्यूरेसी इतनी हो जो क्लास में भी टाइम पर आए। अमृत वेला, क्योंकि अभी मुख्य तो वही टॉपिक है, अमृत वेला, निद्रा जीत की जो स्थिति है। पर पहले हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, और फिर हमको एक एक घड़ी यहाँ सफल करनी है। क्योंकि मधुबन में बट्ठी करना ये बहुत बड़ी लॉटरी है। आप समझो, कितने ऐसे भाई बहन होंगे जो पहली बार मधुबन में रह रहे हैं, नीचे तो आए होंगे शांतिवन, ऊपर भी आए होंगे, लेकिन मधुबन में कभी रहने का मौका नहीं मिला। वो हाथ उठाएं, देखो दीदी, पहली बार मधुबन में रह रहे हैं, पहली बार बट्ठी, परंतु कई बार ऐसे पार्टियों में आते हैं, रहते हैं। लेकिन अभी तो जब से शांतिवन बना है तब से तो यहाँ पांडव भवन में रहना नहीं होता, नीचे ही रहते, यहाँ 4 धाम की यात्रा करके जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी लॉटरी है आपके लिए, आप सोचो। बहुत कई आत्माएं बहुत प्यासी है, हम पांडव भवन में रहे, एक दिन के लिए रहे, एक दिन हम रहे, तपस्या करना एक दिन के लिए। तो आपको तो जा रहे हैं, अच्छा, आपको तो 3-4 दिन रहने को मिलेगा। आज तो केवल उद्घाटन है, कल सारा दिन, परसों सारा दिन, तरसों सारा दिन, और फिर चौथा दिन आपको जाने का होगा। लेकिन ये पूरे 3 दिन आपको टाइम टेबल तो जागृति ने सुना लिया। तो सवेरे कितने बजे उठेंगे? हाँ, कितने बजे उठेंगे? 2 बजे? हाँ, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। हाँ, तो देखो बाबा ने अभी लेटेस्ट मुरली में ये भी कहा है कि 10 बजे के बाद सबको सो जाना है। हमारी दादी निर्मल शांता यही कहती थी, 10 करो बस 10 करो बस। हाँ, 10 हुआ, कहती थी देखो 10 बजाए बस। हाँ, अभी सब जाओ, अपने अपने कमरों में जाओ। तो 10 के बाद कुछ नहीं। और रात को कम से कम 4 घंटा तो नींद चाहिए जरूर। निद्रा जीत का मतलब ये नहीं है कि सोना ही नहीं है, क्योंकि अगर नींद नहीं करेंगे थोड़ी भी तो फिर दिन भर में सुस्ती आएगी। और बाबा ये भी कहते हैं जो 10 के बाद 2 बजे तक जो समय है ना, वो तमोगुणी है, विकारी। 2 बजे के बाद सब भोगी भी सो जाते हैं,
और तो जब भोगी सोते हैं तब योगी जागते हैं। हाँ, वो सोते हैं, हम जागते हैं। मुझे याद है मैं कभी वो भूल नहीं पाती हूँ। मैं हांगकांग गई थी, तो हांगकांग में हमारी जो जहाँ सेंटर था उस समय 16वें मंजिल पर था और गर्मी बहुत थी और एसी की तो हमको आदत नहीं, अच्छा नहीं लगता। सब एसी में ही सोते, गर्मी बहुत थी हांगकांग में। तो हमने कहा नहीं, हम एसी में नहीं सोएंगे, एसी की जरूरत नहीं है, हम खिड़की खोल के सोएंगे और नींद आएगी मुझे। तो मुझे कहा गया बहन जी आपको नींद नहीं आएगी। इनका 16वां मंजिल है। कहा नहीं, गाड़ियां जाती है सारी रात, गाड़ियां जाती है, आपको नींद नहीं आएगी। मैंने कहा आ जाएगी। हाँ, मैं तो बड़ा निश्चय से कहा। लेकिन विचित्र बात थी, ऐसे नहीं कि 2-4 गाड़ियां जा रही है, जा ही रही है, जा ही रही है, जा ही रही है। नींद बिल्कुल नहीं आई। इतनी आवाज, इतनी 16वें मंजिल पर भी वो आवाज थी और इतनी आवाज। फिर आखिर 3 बजे तक तो नींद आई नहीं मुझे। फिर आखिर मैंने कहा चलो भाई खिड़की बंद करो और एसी चलाओ, क्योंकि तो कहा कि बहन जी यहाँ पर रात को कसीनो है। कलयुगी दुनिया में हांगकांग जैसा देश, वहाँ कसीनोज है, या रात भर लोग जागते हैं। 4 बजे के बाद जाकर के शांति होती है 4 बजे के बाद। हमने कहा कमाल है। तो ऐसी है हालत दुनिया की। तो इसीलिए जब भोगी सोते हैं तो योगी जागते हैं। तो इसीलिए हम उसी समय उठें जब वो सो जाएं। लेकिन वो 4 घंटा तो जरूर नींद चाहिए शरीर के लिए। आखिर ये मशीन है ना, तो इसको तो आराम तो देना ही है। लेकिन हाँ, 2 बजे के बाद जरूर उठें। कई कहते हैं हम तो सारी रात जागेंगे, हम बाबा के कमरे में बैठेंगे। लेकिन बाबा का कमरा भी 11 बजे के बाद बंद कर देते हैं। दादी जी का बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि 11 बजे के बाद बाबा का कमरा बंद, 10:30 के बाद ही, 11 बजे के अंदर, और फिर 2 बजे के बाद ही खोलना है। वो जो 12 बजे का टाइम, ये तमो प्रधान टाइम है, इसीलिए किसी को अलाउ नहीं करते। एक मिसाल देती हूँ, एक बहन थी, विदेश की बहन थी, उसने मुझे कहा मुझे सारी रात योग करना है। हमने कहा नहीं, बाबा मना करते हैं, सारी रात नहीं करना है। तो कहा नहीं, मुझे बाबा के कमरे में सारी रात योग करना है। बहुत मना किया, माने नहीं। फिर दादी के पास ले गई, दादी जी ने उनको मना किया, लेकिन इतनी हट में थी। तो फिर दादी ने कहा भाई अभी तुम्हारी मर्जी, पर बाबा का कमरा नहीं लेंगे 11 के बाद। तो क्या किया, ठंडी थी, क्या किया, वो बाहर बैठ गई। वो थल्ला है ना बाबा के कमरे के सामने, बस बैठी हट करके सारी रात बैठी रही। इतना उसको समझाया लेकिन नहीं, हट करके बैठ गई। और सवेरे फिर इसको बुखार हो गया, नेचुरली मानी नहीं। और फिर कितने दिन बीमार पड़ी। अरे भाई तुमने ऐसा क्यों किया, मानती नहीं, मानना चाहिए ना, बड़ों का मानना चाहिए, लेकिन हट किया। एक मिसाल दे रही हूँ, तो हट भी नहीं करना है, अपने से हट करने की भी जरूरत नहीं। हमारा तो सहज राजयोग है। बाबा तो कई बार ये भी कहते, चलते फिरते भी तुम कमाई कर रहे हो। कल परसों की मुरली थी, चलते फिरते भी तुम्हारी कमाई है। विचार सागर मंथन करते, पहले तो निष्ठा में बिठाते थे, हाँ 1 to 1 दृष्टि देते थे, लेकिन बाबा ने फिर वो भी बंद करा दिया, क्योंकि उसमें भी बहुत माया आ जाती है। कहेंगे यही मुझे दृष्टि दे, यही मुझे योग कराए। तो दादी कहती थी बिल्कुल नहीं, ये भी माया है। तो माया किस रूप में आती है पता भी नहीं चलता है, इसलिए बहुत सावधान भी होना है। तो संगठन में रहना ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर कितने बजे से योग रखा, 3:30 ना, 3:30। तो 3:30 बजे से ही यहाँ योग होगा। और कई तो मैंने देखा भाई बहने नहा धो के भी आते हैं, परंतु कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि सब नहा धो के आए। लेकिन 3:30 बजे के बाद यहाँ से आते हैं और अमृत वेला योग करते हैं। और आपको रात को ही लक्ष्य मिल जाता है कि
सुबह से आपको क्या चिंतन करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं डबल लाइट हूँ। तो ये जो चिंतन है ये शुरू सुबह से ही करना है, अमृत वेले से ही करना है। और वो अगर पहले ही चिंतन होगा तो आप दिन भर उसी स्थिति में रह सकेंगे। और ये भी जरूरी है कि जैसे व्यर्थ आए बुद्धि में, घर से, घर की बात, दफ्तर की बात, दुकान की बात, या ऑफिस की बात, या जो कुछ भी, उस समय 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो। क्योंकि आएंगी बातें, कई बातें आपकी पेंडिंग होंगी, या आपने कहा होगा कि वापस आऊंगा तब ये काम करूंगा, और अभी वो याद आएगी बातें, लेकिन यहाँ पर ये बातें न हो। तो आपने इसमें पढ़ा, आपके जो स्टैम्प है क्या है, मौन तपस्या बट्ठी। तो मौन रह सकेंगे, रह सकेंगे। हाँ, जो समझते हम पूरा मौन में रहेंगे, हाथ उठाओ। अच्छा, याद रखना, फिर बात किया तो याद आएगा हाथ उठाया था। हाँ, मौन में रह सकेंगे। और आपका मोबाइल मौन में रहेगा। हर एक के पास मोबाइल तो होगा, ये खिलौना हर एक की जेब में रहता है, इसको भी मौन में रखेंगे। रखेंगे ना, स्विच ऑफ कर देंगे। 3 दिन मोबाइल पर बात नहीं करनी है। आज ही रात को घर में बता दो सबको, जो भी पहुंचे होंगे घर में, चिंता हो जाएगी, पहुंचे नहीं पहुंचे, ठीक पहुंचे नहीं पहुंचे। तो घर में बता दिया है सबने अपने घर में बतला दिया है। जिसने नहीं बताया वो हाथ उठाए। अच्छा, अभी तक बताया नहीं, फिर उनको चिंता नहीं होगी? जरूर होगी। तो किसी का व्यर्थ संकल्प चलवाना भी तो हमारे पर बोझ बनता है। तो व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलवाओ। आप उनको फोन कर दो रात को, मैं आराम से यहाँ पहुँच गई हूँ, हमारी बट्ठी शुरू हो गई है, हम मधुबन तपोभूमि में पहुँच गए हैं, यहाँ हमारी 3 दिन तपस्या चलनी है, मैं मौन में रहूंगी, इसीलिए कोई मुझे फोन नहीं करे, मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देती हूँ या कर देता हूँ। ये कह सकते हैं घर में? कहेंगे? हाँ, कहेंगे ना? हाथ उठाओ जो कहेंगे ये सब। हाँ, सबको करना है। अब ये एक लक्ष्य रखना है, क्योंकि फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको, ये समझ लो आप। 3 दिन बिल्कुल, जो बाबा कहते हैं ना, बेगमपुर के बादशाह बन जाओ, बेपरवाह बादशाह बन जाओ। उस दिन बाबा ने कहा बेपरवाह बादशाह। परवाह थी जिसको पाने की, वो मिल गया, तो बाकी क्या चाहिए? चाहिए कुछ चाहिए? कोई इच्छाएं है? कोई इच्छा है किसी को? कोई इच्छा नहीं। बाबा मिला माना सब कुछ मिला। और भगवान के घर में आए हैं, भगवान की पालना में हम कम से हाथ जो रहेंगे तो संपूर्ण भगवान की पालना है। भोजन भी बाबा की याद में पकाया हुआ ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे, इसी शुद्ध वातावरण में रहेंगे। दिल्ली से जो आए हैं वहाँ तो कितना प्रदूषण है, न जाने क्या क्या है। यहाँ तो इतनी शुद्ध हवा है, हवा भी शुद्ध है, वायु और जल भी शुद्ध है, वातावरण इतना शुद्ध है, कोई प्रकार का डर नहीं। वैसे भी चारों ओर पहरा है, इसीलिए वैसे ही डर नहीं है चारों ओर, पर बाबा की छत्र छाया भी है। कोई प्रकार का यहाँ डर तो हो ही नहीं सकता है। दुनिया में तो कितना डर है, बाहर जाते हैं हाँ डर लगता है, पता नहीं, अकेले गए तो डर लगता है। पर यहाँ 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, क्योंकि अभी गर्मी के दिन आए हैं ना, तो यहाँ भालू बहुत है। माउंट आबू में भालू, उस दिन भी ग्लोबल हॉस्पिटल में एक व्यक्ति को भर्ती कराया, वो भालू ने उसको काटा, उसकी एक आंख ही निकाल दी। हाँ, तो इसलिए बहुत संभालना है। और रात को 10 बजे के बाद अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं जाना है, 9 बजे के बाद भी नहीं जाना है, जरूरत ही नहीं है। और सवेरे भी 4 बजे उठकर योग करके निकल जाए नहीं, उसमें भालू बहुत घूमते हैं, यहाँ भी घूमते हैं। तो इसीलिए बाहर तो जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी को वॉकिंग करनी है, कुछ है, ये शांति स्तंभ
इतना मजा आता है, गोल गोल घूमो ना आप, मजा नहीं। यहाँ वॉकिंग कर सकते हैं। और थोड़ा अभी तो वैसे 5:30 बजे से ही उजाला हो जाता है, 5:15 बजे से ही उजाला थोड़ा होने लगता है, 5:30 तक तो काफी उजाला हो जाता है। तो फिर भले वॉकिंग करें, पर 4:45 बजे उठ करके सीधा योग से उठ के बाहर न जाएं, जब तक थोड़ा उजाला न हो। तो यहाँ हम हमेशा रोज बतलाते हैं क्लास में कि यहाँ भालू आजकल गर्मियों में आते हैं, क्योंकि नक्की लेक में पानी पीने आते हैं, जंगलों में रहते हैं, लेकिन भले वो शाकाहारी हैं, ऐसे नहीं कुछ करते, लेकिन अगर उनको डर लगा ना, मनुष्य से किसी अटैक करने की कोशिश किया, थोड़ा सा उनको डराया, तो वो हमला करने में भी चुकते नहीं है। इसीलिए बाहर जाओ ही नहीं, जरूरत ही नहीं है अंधेरे में। और दूसरा, कई सोचते हैं बाबा की पहाड़ी पर जाएं, तो अकेले में नहीं जाने का, अकेला जरूरत नहीं, भले बाबा साथ है, लेकिन हम बहुत सावधान रहते हैं। तो अगर जाते भी हैं तो वैसे भी जाते हैं तो ग्रुप में जाएं, और भले मौन में जाएं, पैदल करें, मना नहीं है। लेकिन ये 3 दिन जो आप हैं यहाँ, तपस्या जरूर करें। जैसे आपको समय मिले आप बाबा के कमरे में भी जाके बैठ सकते हैं, हिस्ट्री हॉल में जाके बैठ सकते हैं। वैसे तो शांति वन से बहुत सारे भाई बहने आते हैं दिन के समय, क्योंकि नीचे कल से शिविर है। तो कल से बॉम्बे वाले आ रहे हैं, मुंबई और आंध्र प्रदेश के आ रहे हैं शिविर में। तो कल सुबह माउंट आबू घूमने के लिए आएंगे, परसों तरसों नहीं आएंगे, क्योंकि 2 दिन क्लासेस करेंगे। लेकिन जो आज आ गए हैं वो कल माउंट आबू आते हैं, तो वो भी भोजन करते, यहाँ ही उनका भोजन होता है। आप लोगों का भोजन तो शायद अंदर के हॉल में, कहाँ पर है, न बड़े डाइनिंग हॉल में जो छोटा हॉल है वहाँ, या बाहर? बाहर। लेकिन देखो पता नहीं, वो जो भी होगा। तो इसीलिए जो नीचे से आते हैं लोग, वो तो थोड़ा शोर करेंगे, शिविर में आते हैं। लेकिन या यहाँ भी अगर कोई भाई बहने हैं, थोड़ा आवाज करते हैं, पर आप बिल्कुल मौन में होंगे ना, तो आपके वाइब्रेशंस उनको मिलेंगे और वो भी शांत हो जाएंगे। तो जितना आप शांत रहेंगे, उतना वातावरण को शांत बनाने के में आपकी मदद होगी। बाकी अमृत वेले को इतना पावरफुल बनाना है, क्योंकि वो भगवान के साथ अपॉइंटमेंट टाइम है, अपॉइंटमेंट है भगवान के साथ। तो अपॉइंटमेंट अगर मिलती है तो कैसे तैयार होके जाते हैं ना, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट मिल जाए तो हाँ, कैसे जाएंगे, एक्यूरेट टाइम पर जाकर के वहां पहुंचेंगे। तो भगवान के साथ हमारी अपॉइंटमेंट है, और क्या भगवान से बातें करनी है वो भी हमको लक्ष्य मिला हुआ है। तो उस अनुसार आप चाहे अमृत वेले चाहे दिन में भी बाबा से तो बातें करते ही हैं, पर अमृत वेले विशेष इतना आप असीम शांति का अनुभव करें, जैसे बाबा की गोद में हम समाये हुए। बाबा ने बहुत बड़ी गोद खोल के बैठिए रखे, और उस गोद में हम समा रहे हैं। बाबा की इतनी लंबी बाहें हैं, उन बाहों में हम समा कर बैठे हैं। बाबा की इतनी बड़ी छतरी है, उस छतरी के हम नीचे हैं। और हर संबंध का अनुभव आप कर सकते हो, अमृत वेले भी कर सकते हो, परंतु विशेष रूप से जो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा मात पिता हूँ, वो मात पिता का सुंदर अनुभव अमृत वेले कर सकते हैं। परंतु इसमें बहुत ज्यादा विचार सागर मंथन भी करने की जरूरत नहीं है। एकदम मन शांत हो और उस शांति की शक्ति को अपने अंदर समाते जाए। बाबा शांति का सागर, मैं शांत स्वरूप आत्मा, एकदम शांति की शक्ति अपने अंदर भर रहा हूं, और ये शक्ति फिर दिन भर काम आएगी, और कुछ व्यर्थ नहीं लाना है।
बाबा ने 2 शब्द हमको दिए। अगर कोई व्यर्थ बात आती है मन में तो 2 शब्द याद रखो। वो 2 शब्द कौन से हैं? एक है नॉट, नहीं। ब्रेक जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, है ना, जोर से ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाई माना आगे गाड़ी नहीं जाएगी, वहीं ब्रेक लग गई। तो नहीं, ये मुझे नहीं सोचना है, भले जबरदस्ती भी करना पड़े, लेकिन ये ब्रेक बहुत जरूरी है, क्योंकि माया उसी समय ही आने की कोशिश करेगी। देखेगी कि ये कहीं भगवान की तरफ जा रहा है, माया कोशिश करेगी। भले कहेंगे मधुबन में थोड़ी माया आती है, उस रूप में माया नहीं आएगी, मोटे रूप में, लेकिन आलस्य के रूप में आ सकती है, या व्यर्थ चिंतन के रूप में आ सकती है। लेकिन नहीं, ये एक दृढ़ संकल्प किया, वो व्यर्थ संकल्प खत्म। अशुद्ध संकल्प का तो प्रश्न ही नहीं, लेकिन व्यर्थ तो आ सकते हैं। फिर ये भी देखना दूसरा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो भी किसी को नहीं देखना है। कोई उठा नहीं उठा, ये क्यों नहीं उठा, इसको उठना चाहिए, अब इस समय हो गया है अमृत वेला, ये उठा क्यों नहीं, किसी को नहीं देखना है, बस अपने आप को देखना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। दूसरे को देखने में भी टाइम वेस्ट होता है। फिर व्यर्थ संकल्प चलेगा, ये क्यों नहीं उठते, हम मधुबन में आए, अमृत वेला नहीं करेंगे, सोए रहते, समझो, ये भी सोचना नहीं है। और दूसरा एक शब्द है नॉट, हाँ, इंग्लिश का NOT, नॉट, नहीं, नहीं। और दूसरा है डॉट। डॉट माना व्यर्थ जो आता है ना, बिंदु लगा दो। कैसे लगाएंगे बिंदु? ड्रामा, ड्रामा। ये व्यर्थ आने का कारण ये है कि ड्रामा याद नहीं है। ड्रामा कल्याणकारी है, ये भूल जाता है। ड्रामा में जो कुछ है, नथिंग न्यू, ये भूल जाता है। सब कुछ सही है, एक्यूरेट है, कुछ भी गलत नहीं है, ये भूल जाता है। इसीलिए प्रश्न उठते हैं, और वो सवेरे सवेरे माया आएगी इस रूप से, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये नहीं, ये क्यों, कैसे नहीं। ड्रामा, बिंदु। आप मोए मर गई दुनिया। बड़ी दीदी थी, दीदी मनमोहिनी, उस दिन मुरली सुनी, संडे की मुरली। हाँ, तो बड़ी दीदी बहुत सुंदर बात एक सुनाती थी। रोज सवेरे सवेरे उठ करके 5 केले खाओ। खा सकते हो 5 केले? कौन खा सकता है? हाँ? खा सकते हैं? केला माना 5 केले। पहला केला है अकेले आए हैं, ये केला है, अकेले आए हैं। जैसे ही सवेरे उठे, बस बाबा के सिवा और कोई याद ना आए, पहले अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में, अकेला होकर अकेले को याद करना है। हो गई 5 केले? अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में। अभी एकांत तो नहीं होगा, भले संगठन है, लेकिन मन से हम अकेले हैं। अगर युगल युगल यहाँ आए होंगे तो ये भी नहीं सोचना मेरी युगल पता नहीं वो उठी होगी या नहीं उठी होगी। हाँ, मेरा युगल उठा होगा, क्योंकि अलग अलग कमरों में ना, भाइयों का अलग है, बहनों का अलग है। हाँ, एक कमरे में तो नहीं रखेंगे युगल को, परंतु याद आती है, हाँ, वो मेरी युगल उठी होगी या नहीं। हाँ, वो आएंगी क्लास में या नहीं। चलो, क्लास में तो नहीं देखा, परंतु फिर उठ के देखेंगे है या नहीं। हाँ, किसी को याद नहीं करना है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, कोई भी देहधारी नहीं। यहाँ आप सब इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल, सब अकेले अकेले। भले एक कमरे में आप काफी होंगे, साथ में भी होंगे, लेकिन मन से आप अकेले हो। इसीलिए ये सवेरे उठते ही 5 केले खाना, जैसे बाबा कहते हैं उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा। तो पर गुड मॉर्निंग बाबा भी तब होगा जब
कोई देहधारी याद नहीं आएगा उस समय, अकेले हूँ बस मैं और मेरा बाबा। तो ये 5 केले सुबह खाना। रात को सोते समय अगर पॉसिबल हो तो चार्ट लिखना, आज सुबह से रात्रि तक मेरी स्थिति कैसी रही, अवस्था कैसी रही, और फिर बाबा को दे करके फिर सो जाओ। जैसे बाबा की गोद में गए, गुड नाइट बाबा कह करके 1 मिनट में नींद आनी चाहिए। नींद न आए ये भी ठीक नहीं, नींद आनी चाहिए। हम कई बार दादी जी का मिसाल देते हैं। बड़ी दादी थी, दादी प्रकाश मणि, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अखबार वाले आए थे, क्योंकि अधिकतर हम बैठते थे दादी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो एक अखबार वाले ने दादी प्रकाश मणि से प्रश्न किया कि दादी जी आप इतनी बड़ी संस्था आप चलाते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, तो कितनी आते आपके सामने आती होंगी, कितने समाचार आते होंगे आपके जिज्ञासुओं स्टूडेंट्स के, सेवा केंद्रों के। हाँ, एक दुकानदार होता है, 4-5 दुकानें होती है, तो भी कितनी प्रॉब्लम्स, उनके जो काम करने वाले उनकी प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स, कई बातें आती है। तो दादी जी आपसे हम प्रश्न करना चाहते हैं कि आपको नींद आती है? नींद आती है? 7:30 बजे गीत, 7:30 से पहले नहीं। आपको नींद आती है? तो दादी ने कहा क्यों नहीं नींद आएगी। और सचमुच हम दादी को देखते थे। रात को हम दादी के कमरे में जाते थे, दादी रात को मुरली पढ़ती होती थी, तो हम कहते दादी मुरली सुनाओ। तो दादी पहले थोड़ा सुनाती थी, फिर कोई और बहन को कहते थे हाँ अभी तुम सुनाओ, और वो बहन सुनाती थी और दादी तो हाँ बाबा के पास जैसे एकदम वतन में। तो हम देखते थे दादी को इतनी अच्छी, इतनी जल्दी नींद आ जाती थी, जैसे कि बच्चा बन गई, बाबा की गोद में चली गई। तो उसने यही, दादी जी ने यही अनुभव सुनाया। मैं तो कभी नहीं सोचती हूँ कि मैं इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ, मेरे इतने सेंटर्स हैं, मैं इनका प्रशासन करती हूँ। मैं तो अपने आप को शिव बाबा का बच्चा समझती हूँ, बच्ची हूँ मैं, और मैं थोड़ी कुछ करती हूँ, ये तो बाबा बैठा है वो करता है, ये तो केवल एक निमित्त हूँ, बाकी कराने वाला तो वही है, करन करावनहार तो वही है, वही सब कुछ करा रहा है। मैं तो कभी बोझ नहीं उठाती हूँ, कभी नहीं समझती हूँ, जो भी कुछ होता है वो रात को बाबा को दे दिया और छोटा बच्चा बन गए। तो सचमुच वो पत्रकार इतने खुश हुए कि देखो इतनी बड़ी दादी, इतने सेवा केंद्र संभालने वाली, कितनी बहनों की बातें। आजकल किसी को 2-4 बेटियां होती है तो भी कितनी चिंता। मुझे याद है एक बार एक परिवार, एक युगल आए थे, तो एक ही दिन में जाना हुआ वापस। मैंने कहा क्यों थोड़े दिन रुक जाओ। कहा नहीं, मेरा जवान बेटा बेटी घर में है, जवान बेटा बेटी घर में है, हम उनको अकेला छोड़ के आए हैं, हम ज्यादा समय नहीं रह सकते। तो जवान बेटा बेटी भाई बहन है तो भी हाँ डर लगता है। क्यों? भाई बहन है तो भी डर लगता है। इतनी आजकल कलयुगी दुनिया में माया प्रबल है, तो क्या नई बातें आती होगी। लेकिन हमको क्या करना है, दूसरा कुछ भी करे, हमको क्या करना है, हमको देखना है। जो करेगा उसी का हिसाब किताब अपना है। तो इसीलिए किसी के बारे में सोचना भी नहीं है, यहाँ वहां भी नहीं देखना है, बस आगे पता है ना, उद्देश्य, लक्ष्य। मुझे बाप समान बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे देवता बनना है, और जितने भी मेरे पुराने संस्कार हैं वो सब यहाँ गलाने हैं। नोट करना क्या क्या मेरे अंदर ऐसे संस्कार है जो मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत कठोर संस्कार है, ये बड़ी कोमलता है, बहुत ही नाजुकपना है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं कई लोग, बोलते बोलते इमोशनल हो जाते हैं। वो भी नहीं, स्ट्रांग होना है।
क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। कई बातें सुनते हैं तो कई बार डर जाते हैं, तो डरना भी नहीं है, चिंता भी नहीं करनी है, दुख भी नहीं करना है, और कुछ आश्चर्य भी नहीं खाना है, प्रश्न भी नहीं करने हैं। आत्मा एकदम संतुष्ट आत्मा, प्रसन्न चित आत्मा, साक्षी दृष्टा आत्मा, न्यारी प्यारी आत्मा, बस बाबा की बातों में खोई हुई, बस यही अनुभव करो और अमृत वेले एकदम जागती ज्योति होकर के बैठो। अभी समय है, जैसे किसी के साथ अपॉइंटमेंट है, लेकिन वही दिन समय है, उसके बाद फिर नहीं होगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, तो आप कितना उसमें ध्यान देंगे। बस ये 3-4 दिन आपको इसी प्रकार पूरा सतर्क रहना है और बिल्कुल मौन। बात करने की इच्छा होगी भी तो भी बहुत जरूरी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई एकदम हम स्ट्रिक्ट रहें, लेकिन जहाँ तक हो सके, अगर 4 शब्द की बजाय 2 शब्द, 1 शब्द में ही पूरा हो सकता है, तो 3 शब्द भी कहने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये भट्ठी आपकी इतनी सफल होगी, इतनी सफल होगी, क्योंकि दिन भर आपके क्लासेस भी होंगे। हमारे अनुभवी वरिष्ठ भाई बहने आपको बहुत सुंदर सुंदर क्लासेस भी कराएंगे और वो अपना अनुभव युक्त बातें बताएंगे आपको। तो मानो आपका जैसे खजाना भरपूर हो जाएगा, इतना माला माल होकर के यहाँ से जाएंगे, ऐसे भरपूर होकर के जाएंगे, जो अमिट छाप आप अपने जीवन में लगाकर जा सकते हैं, जो कभी नहीं भूलेंगे। कई अभी तक जितनी भी भट्टियां हुई है, सब ने लास्ट दिन बहुत सुंदर अनुभव सुनाए, बहुत सुंदर। हर एक के अनुभव सुनने जैसे होते। लास्ट दिन जब भाई बहने भट्टी वाले सुनाते तो बहुत, अभी तो उस हिसाब से हम आप भी, मुझे विश्वास है, बहुत सुंदर अनुभव करेंगे और वो अनुभव मूर्त बन करके यहाँ से जाएंगे, ताकि वहाँ जाकर भी आप को देखकर सब महसूस करें, अरे ये तो एकदम बदल गई, एकदम बदल गया। आपके परिवार वाले भी महसूस करें कि ये तो बदल गए। तो इसी अनुभव के आधार से हम यहाँ 3 दिन भट्टी करेंगे। तो चलिए अभी हम 10 मिनट खूब पावरफुल योग लगाएं और उसके बाद फिर गीत होगा, फिर शशि बहन जी भी आएंगे, आप सबको टोली भी खिलाएंगे बाबा के घर से। और अभी 7:30 बजे तक एकदम पावरफुल योग में बैठो। अंदर में कुछ संकल्प करें कि इस भट्टी से मुझे क्या हासिल करना है, कैसे खुद में परिवर्तन लाना है। अशरीरी बनना है, न्यारा प्यारा बनना है, उपराम अवस्था अनुभव करनी है, एकदम हल्का बन जाना है। सब कुछ बाबा को सौंप दो। बच्चा बन जाओ।
पंछी बन के उड़ान भरे। बाबा के पास शांति धाम में, मूल वतन में जहां मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हूं, देह और देह की दुनिया से परे, एक बाबा दूसरा न कोई। एक से ही सर्व संबंध, बाबा ही मेरा संसार है। बाबा ही मेरा सर्वस्व है। एक के ही अंत में जाना है। एक की ही लगन में मग्न होना है। इतने हल्के बन जाए, मैं लाइट हूं, अति हल्की। एक दिव्य ज्योति हूं। ज्योति के देश में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। सर्वशक्तिमान शिव बाबा के सानिध्य में
वो परम रक्षक की छत्र छाया में कहाँ गया सतीश भाई? ओम शांति। मैं समझती हूँ कि बहुत स्पष्ट रूप से हम सब ने ये 4 दिवस की साधना को समझा है और आज से ही हम अपने आप से निश्चय कर ले कि इसी प्रमाण जैसे आदरणीय शिलू दीदी ने बताया, प्रमाण दिनचर्या में, व्यवहार में, आंतरिक चिंतन में हमें साधना के या तपस्या के इन दिनों का सुख स्वयं लेना है और यज्ञ के इस पावरफुल वाइब्रेशन को स्वयं में भरना है। हम सबके बीच मधुर वाणी ग्रुप के सतीश भाई और साथी, जो यज्ञ की एक बहुत बड़ी विशेषता है, इन आत्माओं के पास खुद ही गीत लिखते, खुद ही कंपोज करते और बाबा के बच्चों का अपनी भावनाओं से स्वागत करते हैं। तो सतीश भाई और उनके साथी को, हलदर भाई को मैं निमंत्रण देती हूँ कि अपने कंठ से आप सब बाबा के घर में पधारे हुए फरिश्तों का स्वागत करें। सतीश भाई जो पांडव भवन से और हलदर भाई जो ग्लोबल हॉस्पिटल से हैं। ओम शांति। आप सबका स्वागत है। आज तो हम नेपाल में दिल्ली मिला लिए हैं, तो आप सब अपना स्वागत स्वीकार कर लीजिएगा। कहाँ गया सतीश भाई? ओम शांति। मैं समझती हूँ कि बहुत स्पष्ट रूप से हम सब ने ये 4 दिवस की साधना को समझा है और आज से ही हम अपने आप से निश्चय कर ले कि इसी प्रमाण जैसे आदरणीय शिलू दीदी ने बताया, उसी प्रमाण दिनचर्या में, व्यवहार में, आंतरिक चिंतन में हमें साधना के या तपस्या के इन दिनों का सुख स्वयं लेना है और यज्ञ के इस पावरफुल वाइब्रेशन को स्वयं में भरना है। हम सबके बीच मधुर वाणी ग्रुप के सतीश भाई और साथी, जो यज्ञ की एक बहुत बड़ी विशेषता है, इन आत्माओं के पास खुद ही गीत लिखते, खुद ही कंपोज करते और बाबा के बच्चों का अपनी भावनाओं से स्वागत करते हैं। तो सतीश भाई और उनके साथी को, हलदर भाई को मैं निमंत्रण देती हूँ कि अपने कंठ से आप सब बाबा के घर में पधारे हुए फरिश्तों का स्वागत करें। सतीश भाई जो पांडव भवन से और हलदर भाई जो ग्लोबल हॉस्पिटल से हैं। ओम शांति। आप सबका स्वागत है। आज तो हम नेपाल में दिल्ली मिला लिए हैं, तो आप सब अपना स्वागत स्वीकार कर लीजिएगा।
अभी आप ताली बजा सकते हैं अपनी खुशी के लिए। गोल्डन जुबली मनाए, गोल्डन बच्चे आए, बड़ी दूर नेपाल से भट्टी करने आए। प्यारे बाबा वतन से, प्यारे बाबा वतन से फूल बरसाते हैं, स्वागत में हम सारे झूम के गाते हैं, स्वागत में हम सारे झूम के गाते हैं। साकार बाबा का था नेपाल से रिश्ता, साकार की तपोभूमि बनाती है फरिश्ता। ओ साकार बाबा का था नेपाल से रिश्ता, मन भावन मधुबन में बाबा ही है दिखता। कितने अलौकिक अनुभव हो, कितने अलौकिक अनुभव यहाँ पे पाते हैं, स्वागत में हम सारे झूम के गाते हैं, स्वागत में हम सारे झूम के गाते हैं। राज दीदी जी का सबके दिलों पे राज है, नेपाल सेवा का सिर पे सुशोभित ताज है। राज दीदी जी का सबके दिलों पे राज है, बाबा दादी सबको आप पर नाज है। ख्याल सबका रखती दीदी हो, ख्याल सबका रखती सब यही सुनाते हैं, स्वागत में हम सारे झूम के गाते हैं, स्वागत में हम सारे झूम के गाते हैं। अब सुनिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा की आशाओं का आओ दीप जलाएं, मधुबन की भट्टी से बाबा सा बन जाएं। ओ बाबा की आशाओं का आओ दीप जलाए, वरदानी भूमि से सारे वरदान पाए। शुभकामनाओं के मोती हो, शुभकामनाओं के मोती हम लुटाते हैं, स्वागत में हम सारे
सारे झूम के गाते हैं, स्वागत में हम सारे झूम के गाते हैं। प्यारे बाबा वतन से हो, प्यारे बाबा वतन से फूल बरसाते हैं, स्वागत में हम सारे झूम के गाते 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 हैं। बहुत 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 धन्यवाद सतीश भाई जी एवं हलदर भाई जी। जब तक शशिबेन पहुंचे 2 सूचनाएं हैं। कल का हमारा पूरे दिन का तपस्या का स्वमान रहेगा, मैं तपस्वी मूर्तात्मा हूं। अमृत वेले से ही आज का स्वमान है, मैं तपस्वी मूर्तात्मा हूं। अमृत वेले विशेष स्वयं को उसी स्थिति में स्थित करें, बाबा के वरदानों की अनुभूति करें और अपने तपस्या के लक्ष्य को पक्का करके पूरा दिवस मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। बहुत बहुत थैंक्स शीलू दीदी।